अबू माबद फौरन समझ गए कि ये वही शख्स थे, ये वही शख्सियत थी जिसको मक्का वाले और कुरैश बेचैनी से, बेकरारी से ढूंढ रहे हैं, और वही नबी आखिरुज़्ज़मा है। और कहा कि जब भी मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं जरूर उनकी पैरवी करूंगा। हजरत उरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का वालों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से रवानगी की खबर सुन ली थी। उनको मालूम था कि हुजूर मक्का और मदीना के बीच में हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए वो लोग रोजाना सुबह सुबह हर्रा नामी एक मकाम पर पहुंच जाते थे, आपका इंतजार करते थे। जब दोपहर में धूप सख्त हो जाती थी तो अपने घरों को वापस चले जाते थे। एक दिन ऐसे ही लंबे इंतजार के बाद जब वो घरों को वापस लौट रहे थे तो एक यहूदी अपने किसी काम से एक टीले पर चढ़ा तो क्या देखता है कि कुछ सवार सफेद कपड़ों में, जैसे उनके बदन से चांदी छटक रही थी, तशरीफ ला रहे हैं। उसने बेखुद होकर आवाज लगाई कि ए अरब के लोगों, ए अरब के लोगों, वो देखो वो रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही कुबा के मुसलमान हथियारों की तरफ दौड़े, क्योंकि उस वक्त हथियारों से ही इस्तकबाल किया जाता था। हर तरफ तकबीरों की आवाजें बुलंद हो रही थी। सारा कुबा का इलाका आपके इस्तकबाल के लिए घरों से निकल गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी करीब आई तो सब लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक को ही सलाम करने लगे, क्योंकि उन्होंने हुजूर को कभी देखा ही नहीं था। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब धूप आई तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने आप पर चादर तान दी ताकि आप पर साया हो जाए। तब जाकर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में कुलसुम बिन हदम के मकान पर आपने क़याम किया।